मम्मी को एकदम से बहुत ज़्यादा पेन हुआ। हम तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल भाग के गए। तभी डॉक्टर ने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट कराना ज़रूरी है। हमने उनको एडमिट करा दिया मम्मी को। यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी करी। मम्मी को पेन काफ़ी दिनों से थी। मम्मी हम ये सारी बातें छुपाती थी, डायरेक्टली कभी हमें बताती नहीं थी। हम लोग भी सोच में पड़ गए, अचानक से इतना दर्द कहाँ से ये हो गया, हमें रश करना पड़ा हॉस्पिटल में। आकांक्षा के मम्मी पापा भी साथ में आए थे। आकांक्षा मम्मी थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए आकांक्षा मम्मी को हौसला देने आई है यहाँ पे। आकांक्षा ने बैठ के मम्मी को बहुत अच्छे से समझाया, उनका डर थोड़ा कम किया, क्योंकि मम्मी बहुत ही घबराई हुई थी। मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको डर के मारे ठंड लग रही थी। मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था। मम्मी ने मॉर्निंग से मम्मी को एम्प्टी पेट बुलाया था, खाली पेट बुलाया था। मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। वो भी हमारे दिमाग में चल रहा था कहीं ना कहीं कि पूरे दिन उनको आज भूखा रहना है। और इसके बाद मम्मी को ऑपरेशन के लिए जो है रेडी कर रहे थे। और ऑब्वियस ही बात है, हम सब भी थोड़े से घबराए हुए थे, लेकिन उनके सामने हम शो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके सामने हमें स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी था। और स्पेशली मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रख रही थी। फिर यहाँ पे जितने भी स्टाफ थे, वो स्टाफ बहुत हेल्पफुल थे, और स्टाफ ने जो है सारा अरेंजमेंट किया ऑपरेशन का। डॉक्टर भी ऑन टाइम था। तो यहाँ पे मम्मी को भी मम्मी की ड्रेस चेंज की है, और मम्मी को ऑपरेशन के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सामान हैं, जो भी यूनिफॉर्म है, वो सब रेडी करके साथ में लेके जाया जाएगा। मुझे इतना पता है कि माँ के होने से, माँ की हेल्थ के ख़राब होने से पूरा घर जो है ना, वो बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि माँ ना घर की जान होती है। एक औरत ही घर को चलाती है, और एक औरत ही घर को संभालती है, और एक औरत से ही घर की पूरी एनर्जी जो है वो सर्कुलेट होती है। तो मम्मी बीमार जैसी हुई ना, हमारा पूरा घर बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप हो गया। और इतना अधूरापन सा घर में भी फील हो रहा था, क्योंकि मैं कुछ टाइम कृषा को भी संभाल रही थी। तो मैं वहाँ देख रही थी घर बिल्कुल खाली खाली था। पापा ऑब्वियसली आना चाह रहे थे, बट पापा नहीं आ पाए, क्योंकि पापा पैरालाइज्ड हैं। और पापा वहाँ परेशान हो रहे थे। पापा ने कुछ नहीं खाया था, बट मैंने ज़बरदस्ती उनको कहा कि थोड़ा पापा आप खा लो, क्योंकि वो ऑपरेशन तो होना ही है। फिर यहाँ मम्मी को जो है लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे भी मैं मम्मी के देख के स्माइल कर रही थी कि मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, और आप नॉर्मल रहो। क्योंकि आप खुद सोचो गाइस, एक तो उनकी एज हो चुकी है, और एज में अगर हम एक सुई भी लगवाएं तो भी दर्द होता है, और ये तो बहुत मेजर ऑपरेशन था। और मम्मी ना वैसे भी ज़्यादा कुछ बताती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है। जो भी होता है ना, दिमाग और दिल में रखती हैं। यही तो रीज़न है कि वो आज तक वो बता ही नहीं पाई कि उनको इतना पेन होता है। जैसे ही मुझे धीरे धीरे पता लगा, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको तो हमको दिखवाना चाहिए। तो इनका ट्रीटमेंट नॉर्मली मेडिसिन वाला चल रहा था काफ़ी टाइम से, बट जब ये मेजर हो गया तो हमें लगा कि इसको तुरंत एडमिट करना चाहिए विदाउट एनी डिले। तो यहाँ मम्मी जो है फाइनली अब ऑपरेशन के लिए जा रही हैं। इस टाइम पे मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ थे। तो मैं कह लूँ कि यही परिवार का एक सुख होता है, कि जब आपके साथ पूरा परिवार हो तो आप कमज़ोर फील नहीं करते हो। मम्मी यहाँ पे घबराई हुई थी, जो कि साफ दिख रहा था। मम्मी के दर्द भी हो रहा था, तो देखा नहीं जा रहा था, लेकिन बस हमें स्ट्रॉन्ग रहना था। क्योंकि बचपन में जब हमें दर्द हुआ होगा तो हमारे माँ बाप स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो जब बुढ़ापे में उनको कोई तकलीफ़ होती है तो बच्चों को बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ता है। कि 1 घंटा लगेगा, है ना? 1 घंटा लगेगा। हाँ। अब देखते हैं कि ऑपरेशन कैसा रहता है। मम्मी थोड़ी डरी हुई है, नज़र ऊपर भी नहीं कर रही थी, और बाकी सभी लोग घर में बहुत टेंस्ड है। हाँ, ऑपरेशन चल रहा था, और यहाँ मैं पापा को सी ऑफ करने फटाफट आई थी, क्योंकि घर 5 मिनट के डिस्टेंस पे था। मतलब दोनों ही तरफ से कह लो कि अपसेट थे। पापा जा रहे थे तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट पापा की आज की ट्रेन बहुत पहले से बुक थी। देखो मम्मी मम्मी मेरे पापा कृषा से इतने कनेक्टेड हैं। हम जितने दिन यहाँ पे रहे उतने दिन कृषा उन्हीं के पास रही है, और पापा जाते हुए बहुत अपसेट थे। उसको छोड़ते हुए उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। फ्लाइंग किस ठीक है भैया, बाय पापा। बाय बेटा बाय। पापा के लिए भी यहाँ किसी एक बंदे को रहना पड़ता है। तो फिर अनूप जो है वो देख रहे थे पापा को। पापा कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, चुप थे। तो हमको थोड़ा लग रहा था कि पापा के भी साथ किसी एक बंदे को रहना ज़रूरी है। सो गाइस, मम्मी का चल रहा है अभी ऑपरेशन, और मैं थोड़ी देर के लिए घर पे आ गई थी, क्योंकि पापा को भी देखना ज़रूरी था। पापा ना थोड़ा चुप चुप से हैं, तो लगता ही है ना कि मतलब क्या सोच रहे हैं, कहीं दिमाग में ज़्यादा ना सोच ले। वैसे भी उनको बीपी का इशू था पहले, तो इसलिए उनको मैं देखने आ गई भी। वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, तो बस आपको कहूँगी कि खूब सारी विशेज़ दें कि ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो जाए, और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो मम्मी को। क्योंकि मम्मी ना हम सबकी जान है। क्या तो घर में बिल्कुल ना सन्नाटा सा छाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा शांत शांत सा। और मेरे पापा भी चले गए ना, तो और मतलब अजीब लग रहा है। उनकी ट्रेन पहले से ही बुक थी, पहले से फिक्स थी। ये नहीं पता था कि आज ही ऑपरेशन होगा और ये सब हो जाएगा, नहीं तो पापा रुक जाते।
अभी घर में शादी हुई है, शादी के बाद तुरंत ये सब हो गया तो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एक होता है ना कहीं भी मन नहीं लगना हो, वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि कहीं भी मन नहीं लग रहा है। और अभी बस ये कहूँगी आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स। एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि कुछ लोगों को ना जो जानने वाले होते हैं उन लोगों को तकलीफ़ होगी कि ये वीडियो क्यों डाल रहे हो। ये हमारी एक फैमिली है यूट्यूब की जिनके साथ हम अगर अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हैं, शादी में हम नाच गाना शेयर कर रहे हैं, तो अगर हमारे साथ अगर इतनी बड़ी चीज़ चल रही है, मेरी मम्मी के साथ चल रही है, तो हम वो भी शेयर करेंगे। तो मेरी ये फैमिली है, जो चुनिंदा लोग हैं जो हमें देखना चाहते हैं, जो हमें सुनना चाहते हैं, उनके लिए हम सब शेयर करते हैं। सो बस यही कहूँगी कि आप सब लोग अपना प्यार बनाए रखो, आपका प्यार हमारी स्ट्रेंथ है। फ़िलहाल अभी मैं फटाफट से पापा को कुछ खिलाकर देखकर फिर फटाफट से वहाँ वापस रश करूँगी। जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा आपको फटाफट से अपडेट करूँगी। बस आप प्लीज़ 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 खूब सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारे अच्छे अच्छे मैसेज करना। मैं मम्मी को पढ़ाऊँगी आपके मैसेज जब मम्मी ऑपरेट होके बाहर आ जाएंगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय।